वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, ठंड बढ़ गई है भाई। दिव्या दुर्गा 4965 बोल रही हैं, कैन यू सजेस्ट सम बुक्स फॉर डार्क साइकोलॉजी टू लर्न। बुक्स नहीं, मैं रेकमेंड करता हूँ हमेशा यूट्यूब कंटेंट देखो, वो ज़्यादा इजी है और तुम कोई भी काम करते हुए, वॉक करते हुए भी देख सकते हो, तो वो मच बेटर है, इजी है। और चैनल्स तुम देख सकते हो। बाकी लॉजिकल मलिक देखते रहोगे, तुम्हारे अंदर से स्वार्थ और डर हट जाएगा, तो तुम ऑटोमेटिकली लीथल बन जाओगे अपने आप। डार्क साइकोलॉजी और इन सब की ज़रूरत तो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पड़ती है, जब तुम्हारा इंटरेक्शन हो रहा है लोगों से, और वो तो होगा ही खैर इंटरेक्शन भी, लेकिन तुम्हें आगे भी बढ़ना है तो वहाँ पे डार्क साइकोलॉजी बहुत काम आती है। पर अगर तुम, ये भी ज़रूरी है जो लॉजिकल मलिक वाला जो चैनल है ना, इसीलिए मैं मिक्स रखता हूँ कंटेंट को। बबीता चौहान 6699 बोल रही है, हाँ ईगो के चक्कर में लड़ाई कंटिन्यू रहेगा। मेरी मम्मी से लड़ाई हो जाती थी, मैं चुप हो जाती थी तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं गधी सोचती थी, माँ ऐसे कैसे कर रही है। मेरी माँ सास की कमी नहीं होने दी। जिस दिन मैं अपने घर आई उस दिन मेरी सिस्टर बोली थी कि अब तुम आ गई हो तो इसको समझ जाओगी। क्योस चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है इन लोगों को, तो ये लगातार करते रहेंगे। तुम नहीं चाहोगे तो भी वो करेंगे। और बेस्ट ये होता है कि इन लोगों से दूर रहो, डिस्टेंस बना के रहो, क्योंकि इनको इनकी लाइफ में ना केओस चाहिए होता है, क्योंकि ग्रोथ सेट माइंडसेट नहीं होता है इनका, ग्रोथ वाला। तो इनके पास विजन नहीं होते कि हमें मेन मकसद क्या है हमारा, हमें मेन क्या करना है। ये मेन मेन नहीं पता होता ना जब, तो इंसान यही छोटी मोटी पॉलिटिक्स में पड़ जाएगा और बार 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 ऐसे मुद्दे खोजेगा मज़े के लिए कि भाई मज़ा आए, लड़ाई करे, हम मुझे एक्सप्लेन करे, वैलिडेट करे। इसमें केओस में मज़ा आता है इन लोगों को। छोटे मोटे लोग होते हैं ना जो ये छोटी सोच के, मिडिल क्लास गरीब लोग, तुम देखो यही ज़्यादा बिना फालतू के लड़ते। कोई भी तुमने कोई बढ़िया अल्फा टाइप के बंदे को लड़ते हुए नहीं देखा होगा, छोटी चीज़ों पे तो बिल्कुल भी लड़ते हुए नहीं देखा होगा। तुम समझ रहे हो, वो दिमाग से काम लेते हैं, वो काम रहते हैं एकदम। वो लड़ाई या चिल्लाना या फिर गाली देना या फिर पब्लिक में एक दूसरे की बिचिंग करना, या ये सब वो नहीं करते। एक की यहाँ पे लगाई, यहाँ पे लगाई। जो भी हाई वैल्यू मैन होगा ना, हाई वैल्यू पर्सन होगा जो भी, वो ये सब चीज़ें अवॉइड करेगा और ऐसे लोगों को भी अवॉइड करेगा। वो अपनी एनर्जी को बचाएगा, वो अपने मेंटल कंफर्ट को प्रिजर्व करेगा, ताकि वो छोटी चीज़ों की वजह से उसका मेंटल कंफर्ट डिस्टर्ब ना होए। तो ऐसे लोग तुम्हें इसीलिए अकेले रहते हुए ज़्यादा मिलेंगे। मैं अपने आप को नहीं बोला, पर मैंने देखा है, तुम यूजुअली देखोगे, तुम कैफ़े में जाओगे तो तुम देखोगे अकेले बैठ के कोई काम कर रहा है। इवन ट्रैवल में भी, एयरपोर्ट पे भी, बहुत सारी जगहों पे मुझे अकेले लोग मिले ज़्यादातर। और जिनको छोटी छोटी बातों पे मज़ा आता है बात करने में, इस पे बात कर लें, उस पे बात कर लें, वो ग्रुप में बैठ के खी 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 करते रहते हैं। उन्हें इसमें रस आता है, मज़ा आता है। मैं किसी चीज़ को वैसे गलत नहीं बोल रहा। हर चीज़ की ना एक यात्रा होती है, एक आगे बढ़ने की एक यात्रा होती है। तो हर कोई शुरू से ही अल्फा रहेगा ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ की एक यात्रा होती है। धीरे 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 जब तुम मैच्योर बनते जाते हो तो छोटी चीज़ों को तुम छोड़ते हुए जाते हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम लॉजिकल मलिक चैनल देख रहे हो तो तुम ये जल्दी समझ जाओ, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे बहुत सारी एनर्जी जो फ्यूचर में समाप्त होने वाली है इन लोगों की वजह से, वो बच जाएगी तुम्हारी। तो और पहचान जाओगे तुम ऐसे लोगों को जल्दी कि भाई ये तो एनर्जी सकिंग पर्सन है, तो इससे दूर रहो। तुम समझ गए, चाहे वो तुम्हारे खून के रिश्ते में ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे माता पिता सिस्टर ब्रदर ही क्यों ना हो, डजेंट मैटर। क्योंकि उनके अंदर की जो पर्सनैलिटी है वो ये चाहती है कि टाइम को मसाला लगाया जाए, मतलब मसाला, लड़ाई, केओस, ये सब ढूंढेंगे वो लोग। तो इससे मैटर नहीं करता कि वो उनको कौन शिकार मिल जाए, ब्लड रिलेशन में मिल जाए, बिना ब्लड के मिल जाए, वो तो टाइम पास कर लेंगे किसी के भी साथ। तुम भी फंस सकते हो इस जाल में, इसीलिए ऐसे लोगों के जाल में मत फंसना, जो अपना टाइम पास करने के लिए एक शिकार ढूंढते हैं, ताकि लड़ाई हो जाए, ताकि बहस हो जाए, ताकि गाली गलौज हो जाए, ताकि किसी ना किसी बात पे एक डिबेट हो जाए। ऐसे लोग तुम्हें दिखेंगे,
छोटी छोटी बातों पे डिबेट करते हुए मिल जाएंगे, काल्पनिक बातों पे डिबेट करते हुए मिल जाएंगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना कि ये जो अल्लाह भगवान, ये पुनर्जन्म और ये सब भी जो होता है, इन पे भी डिबेट मत करो कभी भी। क्योंकि जो अदर पर्सन है ना, जो ये बिलीव करता है, वो तो है ही नल्ला। वो तो बिलीव करता है तो इसका मतलब ही वो तो नल्ला है, उसके पास कोई काम नहीं है, जब भी तो बिलीव कर रहा है वो ऐसी चीज़ों पे। तुम ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अपनी रैशनल बुद्धि से इसको भी रैशनल बना दूंगा और इसको लॉजिक देके समझा दूंगा, तो तुम गधे हो, तुम गधे हो। उसको, वो तो लड़ता रहेगा, वो तो डिबेट करता रहेगा, वो तो बात करता रहेगा, उससे तो मजा आता है इस चीज में। भूत होते हैं, भूत की कहानी सुनाएंगे, पुनर्जन्म होता है, तुझे नहीं पता, ये ऐसे ऐसे ये तो करते ही रहेंगे। कुछ चीज़ों का लॉजिक नहीं होता, सारी चीज़ों का लॉजिक दे सकते हो क्या? हर चीज़ जो दिखाई देती है वही होती है क्या? ना दिखने वाली चीज़ क्या होती नहीं है? इस तरह की बातें करते रहेंगे ये। और इसमें इनको मज़ा आता है, तुमको इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, इनके ट्रैप में नहीं फंसना कभी भी। ये लोग गधे होते हैं, समझ जाओ। कभी नहीं एक्सप्लेन करना, जो बोले जो माने ना बोलना, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, हाँ हाँ, तुम भी मान ले करो कभी कभी उनके सामने, अपना उल्लू सीधा करो। उससे जो भी फ़ायदा लेना है वो फ़ायदा लो और उसको लात मार दो, फिर ब्लॉक कर दो भले ही बाद में। हाँ 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 करते रहो। अपने अपने व्यूज़ को ना एकदम प्रॉम्प्टली ईजिली मत बता दो कभी भी किसी को भी। पहले जांचो कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है। और ये कमज़ोर लोग तो, इनको डार्क साइकोलॉजी पता नहीं होती, ये तो उगल देते हैं, ये तो उल्टी कर देते हैं शुरू में ही। ये तो बड़ी जल्दी बल्कि कूद कूद के आते हैं, ज़बरदस्ती बताते हैं। इनके हाथों पे तुम देखोगे तो टैटू वैटू इस तरह के बने होते हैं जिससे इनकी आइडियोलॉजी वैसी पता चल जाती है। समझ रहे हो? एक्सप्रेस करने की इनके अंदर वो होती है कि मैं एक्सप्रेस करूँ, बताऊँ मैं कैसा हूँ। जबकि एक स्मार्ट आदमी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अब अपनी सिंबल वगैरह अपने हाथ वाथ पे मत बनाना। कोई भी जो स्मार्ट आदमी होगा ना, तुम्हें मैनिपुलेट कर लेगा आसानी से। अगर उसको ये चीज़ पता चल गई कि किस तरह, जैसे मान लो तुम्हारे बुक का पेज दिख गया, बुक का कवर पेज देख के ही कई बार पता लग जाएगा उसको तुम क्या सोचते हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, धर्म के बारे में, या किस तरह की बुक पढ़ रहे हो। वो सामने वाला अगर उसने डार्क साइकोलॉजी पढ़ रखी होगी, उसके अंदर थोड़ा भी दिमाग होगा, वो तुमको यूं ही मैनिपुलेट कर लेगा। इसीलिए तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, ये तुम्हारी बॉडी पे तो कभी भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी कई लोग होते हैं बॉडी पे ही लिख देंगे कर्मा, हैं ऐसा पता नहीं क्या क्या लिख देंगे, कर्मा। KARMA, कर्मा। कोई कोई निशान बनाएगा, सिंबल बनाएगा, इस तरह के वो करेंगे। तुम समझ रहे हो, कर्मा। और भी है, याद नहीं आ रहे मुझे। वो बॉडी पे बना लेते हैं। अब बताओ, अगर मेरे जैसा बंदा होगा, उसे मैनिपुलेट करना होगा, वो देख के ही समझ जाएगा। कर्मा देखते हो, ये सुपरफिशियल बातों को मानता होगा पक्का, ये कर्मा फर्मा ये सब बातें करते हैं, स्पिरिचुअल और ये सब बकवास बातें, एस्ट्रोलॉजी, है ना। कोई अपनी राशि का नाम लिखवाएगा, कोई कुछ करेगा, लिब्रा, लिब्रा। मतलब बहुत सारे होंगे। कोई कुछ अलग ही करेगा, किसी और भाषा में लिखवाएगा ताकि एक्सप्लेन करने में ना उसको थोड़ा एक्सप्रेस करने का मौका मिले। वैसे तो उसकी पर्सनैलिटी कोई सुनता नहीं है, तो जैसे ही वो एक दूसरी भाषा में लिखवाएगा यहाँ पे, तो लोग पूछेंगे इसका मतलब क्या होता है, फिर एक्सप्लेन करेगा, इसका मतलब नहीं ये होता है, इसका मतलब ये होता है। समझ गए तुम? ये इनके छोटे मोटे प्लेजर्स होते हैं, इनको मजा आता है एक्सप्रेस करने में, शेयर करने में। जबकि मैं तुम्हें कैसा बनाना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से तो इंसान की पर्सनैलिटी कोल्ड होनी चाहिए, एकदम कोल्ड। तुम्हारे बारे में कोई देख के कभी भी पता ना लगा पाए। तुम बिल्कुल सेंटर में रहो, 50 पे रहो एकदम, 49 नहीं, 51 नहीं, 50 पे रहो। जैसे ही उसके बारे में तुम्हें पता चल जाए सामने वाला क्या सोचता है, तो इस तरफ कूद जाओ। अगर वो इधर वाला सोचता है तो इस तरफ कूद जाओ। सामने वाले को यूं मैनिपुलेट कर दोगे तुम, झुकेगा वो तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ रहना चाहेगा, तुम्हारा फ़ोन नंबर मांगना चाहेगा, तुम्हारी बात मानेगा। तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी को भी। अगर तुमने सामने वाले की पर्सनैलिटी पढ़ ली, तो इन्फ्लुएंशियल पावर तुम्हारे पास है। तुम समझ गए? तुम्हारे पास होनी चाहिए इन्फ्लुएंशियल पावर हमेशा। डार्क साइकोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि अगर सामने वाले ने कोई भी हिंट दे के अपनी पर्सनैलिटी बता दी, तो तुम जीत गए, तुम वहीं पे जीत गए। उसे तुम कैसे भी मैनिपुलेट कर लो अब, समझ रहे हो? और दूसरी तरफ ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी कोल्ड होनी चाहिए, इतनी न्यूट्रल होनी चाहिए कि तुम्हारे बारे में वो कुछ भी ना बता पाए। ना ज़्यादा बोलो, कम बोलो, ज़्यादा बोलो भी मत। ना तुम्हारी बॉडी पे ऐसा कोई भी साइन होना चाहिए, ना वेशभूषा तुम्हारी इस तरह की होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर कलर का कपड़ा या
पर्टिकुलर तरह की कोई चीज़ तुम पहन रहे हो, एकदम न्यूट्रल दिखना चाहिए तुम्हें, न्यूट्रल होना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी भाषा, तुम्हारी वॉइस की टोन, सब कुछ कोल्ड होना चाहिए। कोल्ड पर्सनैलिटी का एक और फ़ायदा होता है कि लोग जब तुम्हें एनालाइज़ नहीं कर पाते, तब तुमसे डरते हैं। तब तक तुमसे डरेंगे जब तक वो तुम्हारे बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। तब तक, जब तक वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को पढ़ नहीं पाते, ये बंदा किस तरह पे कैसे विचार सोचता है, ये कितना किस चीज़ में कितना एग्रेसिव है, तब तक वो तुमसे डिस्टेंस बना के रहेंगे, तुमसे पंगा नहीं लेंगे। जहाँ पे तुमने ये फुदकने-वुदकने वाली बातें कर दी या इस तरह की बातें कर दी या रिलीजियस या फिर वो स्पिरिचुअलिटी, अब सामने वाले बंदे को अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी का ये सब एस्पेक्ट पता चल गए, फाड़ देगा तुम्हें, अगर वो तेज़ हुआ तो, स्मार्ट हुआ तो। इसीलिए तुम्हें स्मार्ट बनना है, तुम्हें कोल्ड रहना है, तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बदतमीज़ी करनी है या वो, तुम्हें कोल्ड रहना है, बस वो सामने वाला तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा प्रिडिक्शन ना कर पाए, ऐसे रहो, कोल्ड रहो एकदम। ज़्यादा रिएक्ट मत करो किसी चीज़ में, ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो किसी चीज़ में, ज़्यादा बोलो मत किसी चीज़ में। सवाल एक पूछा है, जवाब 10 दे रहे हो, नहीं, छोटा जवाब दो। एकदम न्यूट्रल रहो। जो भी तुमसे मिलेगा तुम्हारे से एक डिस्टेंस बना के रहेगा, तब तक तुम्हारे से एक एक वैल्यू रहेगी उसके नज़र में तुम्हारी। अ, हाँ, उसकी नज़र में तुम्हारी, हाँ। अगर तुम ज़्यादा फ्रेंडली हो गए, अगर तुम ज़्यादा फुदकने लग गए, तुम्हारा पत्ता कट। अब वो देखेगा तुम्हें फ्रेंड की तरह, तुम्हारे को नीचे रखेगा, बराबर रखेगा। ये फेज़ आना चाहिए, लेकिन ये सोच समझ के लाना चाहिए तुम्हें बाद में, जब तुम कंफर्टेबल हो जाओ, जब तुम जान जाओ कि हाँ, ये हाई वैल्यू मैन है, ये अपनी लाइफ में ग्रो करेगा या नहीं करेगा, तब उसके सामने तुम खुलो। ऐसे ही मत खुल जाओ किसी के सामने। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या होता है कि कई बार तुम ओपन हो जाते हो। अब क्या है, बाद में तुमको उसके साथ फ्रेंडली वाला रिश्ता वही मेंटेन करना पड़ेगा जिस लेवल तक तुम उसके हँसी मज़ाक के लेवल पे आ गए। अब तुम्हें वही मेंटेन करना पड़ेगा। पर वो नहीं होना चाहिए, तुम एकदम से खुलो ही मत। किसी के सामने तुम्हें खुलना नहीं चाहिए, कोल्ड रहना चाहिए। अगर तुम ये पर्सनैलिटी का ये एस्पेक्ट समझ गए ना, तुमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। अपनी बॉडी पे एक तो कभी भी किसी तरह का सिंबल मत बनाओ, वो तुम्हारे बारे में प्रिडिक्शन दे सकता है। बुक्स वगैरह या जो भी पढ़ो, थोड़ा-सा कवर को छुपा के या साइलेंट में या वैसे पढ़ो। एकदम से पता नहीं चलना चाहिए, या फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे हो तो तुम्हारी स्क्रीन नहीं दिखनी चाहिए किसी को। साइलेंट रहो। कोई भी प्रिडिक्शन ना कर पाए तुम्हारे थॉट्स के बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पास्ट के बारे में। ताकि जब कन्वर्सेशन हो तो तुम जहाँ पे मोल्ड करना चाहो वहाँ पे कन्वर्सेशन को वैसे ही मोल्ड कर दो। जितने कोल्ड रहोगे, सामने वाला उतना ही डिस्टेंस बना के रहेगा तुमसे, पंगा नहीं लेगा। क्योंकि जब एक ये साइकोलॉजी होती है ह्यूमंस के बारे में कि जब इंसान को पता नहीं होता कि सामने वाले में क्या है या इस बैग के अंदर क्या है, तब तक वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। तब तक उसके बारे में वो क्यूरियस होता है, तब तक उसके बारे में वो जानना चाहता है, उसको वैल्यू देता है। उसकी एक वर्ड्स की वैल्यू रहती है। जहाँ पे तुम बच्चों की तरह फुदकने लग गए और ज़्यादा अपने बारे में, अपने आइडियाज़ को बोलने लग गए और सारा कुछ खोल के रख दिया, वहाँ पे तुम गए उसके उससे। अब वो उसको पता चल चुका है कि तुम कौन हो, क्या हो, कितने पानी में हो, कैसे हो। अब तुम गए हो भाड़ में। अब वो उसको फ्रेंडली वाला रखना है। जैसे लो वैल्यू मैन जो होते हैं ना, वो फ्रेंडली वगैरह उनमें बड़े खुश होते हैं। वो आज चलो दारू पियेंगे, आ रहा है, आज आ जाए। उस तरह के तुम बन के रह जाओगे। अगर तुम्हें वैसा चाहिए, कभी कभी होता है, वैसी भी नीड होती है। तो अगर तुम्हें वैसा चाहिए तो इट्स ओके। अगर तुम्हें लगता है कि वो इतने केपेबल हैं कि तुम उनके साथ बैठ के दारू पी सकते हो या फिर कैफ़े में बैठ सकते हो, तब तुम उनके साथ ओपन हो सकते हो। फिर ओपन भी इतना नहीं, मतलब फिर भी एक कोल्ड का एक वो होना ही चाहिए। पता नहीं तुम मेरी बात ये वाली समझ पा रहे हो या नहीं। पर तुम इसे इम्प्लीमेंट करोगे ना, तुम्हारी एक वैल्यू रहेगी हर जगह पे, और तुम अपनी वैल्यू करना सीखोगे। एक बात ये भी है कि तुमको अपनी वैल्यू करनी भी आनी चाहिए। कोल्ड बनना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे तुम्हारे अंदर जो इमोशंस होते हैं, तुम्हारे अंदर विचार होते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करने का एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम चाहते हैं कि हम अपना ज्ञान दिखाएं, हम अपना इंटेलेक्चुअलिज्म पूरा एकदम हैं, ऐसा करने का मन करेगा तुम्हारा। लेकिन तुमको होल्ड करना है। अगर तुम्हें एक वैल्यू रखनी है अपनी, तो होल्ड करना है। अपनी अवेलेबिलिटी को कम रखना है, अपने वर्ड्स की वैल्यू रखनी है, अपने विचारों को ऐसे ही फ्री में नहीं दे देना अनटिल वो डिमांड करे, अनटिल वो तुमसे क्वेश्चन करे कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तुम बताओ अब मेरे को आगे क्या करना चाहिए। इस तरह के सवाल जब तक ना करे, तब तक
जवाब तुम्हें ज़्यादा नहीं देना चाहिए, हाँ 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 में करते रहो, उसको लीड करते रहो कि अभी वो इस टॉपिक पे बोल रहा है, एक और चुपके से एक टॉपिक फेंक दो, अब वो इस टॉपिक पे बोलता रहेगा। उसके बारे में अंदर ही अंदर पता चलता जाएगा तुम्हें। जब तक तुम कोल्ड हो तब तक वो बैलेंस करेगा, वो डरेगा बल्कि तुमसे, वो बोलने से डरेगा, बात बात में सॉरी बोलेगा, आई एम सॉरी बट मैं ना ये सब मैं थोड़ा मानता हूँ, ये सब मानती हूँ, ऐसे ऐसे करती रहेगी, सॉरी सॉरी बोलते रहेंगे ये वो। तो तुम अपर हैंड पे रहोगे हमेशा। इसीलिए डिस्क्लोज़ मत करो अपने बारे में। तुम्हारी बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए, तुम्हारी बॉडी पे कोई भी ऐसा साइन नहीं होना चाहिए। इवन जो अगर कोई तुम्हारे घर पे भी अगर तुम किसी को बुलाते हो, पहली बात तो किसी को घर पे बुलाना ये सब होना ही नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। किसी को भी मत बुला लो, तुम्हारी एक वैल्यू रहनी चाहिए। बाहर मिलो, घर पे बुला रहे हो तो भी तुम्हारी बुक्स का जो कलेक्शन है या तुम्हारे बारे में किसी भी तरह की जो रूम में वो है, वो प्रिडिक्शंस दिखनी नहीं चाहिए। उतना ही कोल्ड होना चाहिए जितनी तुम्हारी पर्सनैलिटी। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये तुम कितने लोग ये बात समझ पाओगे, पर ये बहुत ही गहरी बुक्स जो होती हैं ना, उनके अंदर से मैं तुम्हें ये समरी निकाल निकाल के बताता हूँ। तुम बोलते हो ना बार बार कि कौन सी समरी पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, वहाँ से पढ़ पढ़ के मैं तुमको ये पूरा कंटेंट दे रहा हूँ, और ये ईजी भाषा में दे रहा हूँ मैं। तो शायद तुम इसकी वैल्यू ना कर पाओ, शायद तुम समझ ना पाओ कि हमारे इंडिया में ना एक वो भी होती है कि भाई बुक्स बुक्स में जो लिखा है ना वो हम मानेंगे। अब मैंने ऐसी बहुत सारी बातें बोली जो बुक्स से ही, मतलब मैं ऑडियो बुक और वो सब सुन के बोलता हूँ। इस वीडियो में भी जो ये कोल्ड होने वाली बात जो बोली, ये भी वहीं पे सही है, लेकिन तुम वैल्यू नहीं कर पाओगे इसकी, क्योंकि तुम बुक्स को ज़्यादा मानते हो। अब मैं ईजी भाषा में जो कोई बंदा बोल दे, है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। यही होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। बहुत सारे लोग जो, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जो मैं कॉन्सेप्ट कर रहा था वो कॉन्सेप्ट विदेशों में अंग्रेज़ों ने बहुत बार किया है, और कोई अंग्रेज़ करता है हिचहाइकिंग तो उसके लिए ताली भी बजाते हो, व्हाट अ ब्रेव मैन, ये वो। लेकिन अगर हम में से ही कोई निकल के कोई वो चीज़ करेगा तो उसके लिए ताली नहीं बजेगी, उसको बोलेंगे है ये क्या कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, ये करेंगे। ये हमेशा होगा, इन लोगों की सोच ऐसी होती है। या तुम देखना, एक ओशो का एक वक्तव्य है जिसमें वो बोलते हैं कि जिसने बीज को देखा है वो फूल की कदर नहीं कर सकता। मतलब कि क्योंकि तुम मेरे को ऐसे देखते हो या वो देखते हो, तो मैं अगर कितनी भी गहरी बात कहीं से लाके भी बोलूँगा ना, अनटिल मैं तुम्हें ये बताऊँ, जैसे अब मैंने जब तक ये बात नहीं बताई थी तब तक तुम इसको लाइट ले रहे होगे। जैसे ही मैंने ये बात बोल दिया कि बुक्स से है, तब तुम इसको थोड़ा सीरियस हो गए होगे शायद। वो हाँ यार, बात तो सही बोला है, बुक्स में यही तो लिखा होता है, साइकोलॉजी की बुक्स में कोल्ड होना ही तो लिखा होता है कि कोल्ड पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें। जैसे ही मैंने ये मेंशन किया, तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा हल्का सा चेंज हुआ होगा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तुम समझ रहे हो कि मैंने इस चीज़ इसमें लॉजिकल मलिक पे बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो बहुत सारी बड़ी बड़ी बुक्स में, गहरी बुक्स में, इंटेलेक्चुअल वाले लोगों की बुक में लिखी होगी ऑब्वियसली, है ना। मेरे भी सबकॉन्शियस माइंड में वहीं से ही बैठी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं बहुत बुक्स वगैरह पढ़ी हैं और वो सब सुनी है। मतलब एक्चुअली मैंने ज़्यादा पढ़ी तो बहुत पहले मैं पढ़ता था, जब मैं लाइब्रेरी जाता था पटेल नगर में हमारी लाइब्रेरी होती थी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था भाई, और मैं तो बोरो वहाँ से कर करके 3-3 बुक लाता था, रोज़ पूरा पढ़ डालता था। और पढ़ने में मेरा बहुत फास्ट भी था, क्योंकि मेरे को बचपन से ही रीडिंग का और वो सब है। तो इसलिए तुमने देखा होगा कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग और ये जो हिंदी स्पीकिंग स्किल्स है, ये भी मेरी बहुत रिफाइंड है, काफ़ी अच्छी है। वो तो मैं जल्दबाजी में बोलता हूँ तो कभी कभी गलत भी निकल जाता है, पर डेवलप होता है ये चीज़। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि हमारे अंदर ये परसेप्शन होता है कि भाई एक बुक वगैरह में होगी या वो होगी तब मानेंगे। जब से मैं बोल रहा था, जैसे कमेंट पढ़ के बोल रहा हूँ और तुमसे वाद संवाद कर रहा हूँ, तो तुम शायद उसे लाइट ले लेते होगे कभी कभी, पर मेरी कोई भी बात को लाइट मत लेना। अगर तुम उसे इम्प्लीमेंट करोगे ना, हैवी इम्पैक्ट करेगी लाइफ में, और इमीडिएट इमीडिएट इम्पैक्ट करेगी। हर चीज़ को समझना, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कोई भी चीज़। जो कोल्ड होना मैंने बोला, तुम शायद नहीं समझ पा रहे होगे, तुम्हारा मन करता होगा टैटू बनवाने का ये वो, पर इसका बहुत लॉस हो सकता है तुम्हें। समझो ना इस बात को। तुम्हारे एक्सप्रेसिव होने को दर्शाता है कोई भी टैटू होना तुम्हारे शरीर पे। तुम एक्सप्रेस करना चाहते हो, तुम शो करना चाहते हो कुछ ना कुछ। एक तो पैटर्न वाला वो होता है, एक होता है लिखने वाला। जो लिखने वाला होता है वहाँ से ये ज़्यादा दिखता है कि तुम कुछ तो एक्सप्रेस करना चाहते हो, कुछ है तुम्हारे अंदर।
मतलब ईक्यू वीक होने की मैं बोलता हूँ इसको निशानी एक तरह से। तुम्हारा ईक्यू वीक है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है पर 90% इस चीज़ के चांस है। समझना इस बात को। इसीलिए डोंट बी एग्रेसिव, कोल्ड हो जाओ एकदम, कोल्ड। तो रीड कर ही ना पाए तुम्हारे बारे में, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, तुम्हारे विचार क्या है, तुम कैसे सोचते हो, तुम कितना गहरा बोलते हो, कि तुम्हारी सोच कितनी अ, तुम्हारे जो एक्शंस हैं वो कितने डार्क जा सकते हैं, ये सब कभी भी सामने वाले को पता नहीं चलिए, तब तक वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, ट्रस्ट मी। ये ऐसा नहीं है कि वो डर रहा है, वो डर नहीं रहा है वो, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। कोई भी जो तुम्हारे सामने फुदकने लग जाएगा, बात कर देगा, सारी बात कर देगा, खुल के आ जाएगा तुम्हारे सामने, तुमको उससे नहीं हो पाएगी। वो कितना भी कर ले उसके बाद में, कितना भी बाद में कोल्ड हो जाए, बाद का कोई मतलब नहीं होता। एक बार उसने दर्शा दिया, फिर कहीं से पढ़ के आ गया और फिर वो बाद में नकली कोल्ड बनने लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें रियलिटी में ऐसी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना पड़ेगा ताकि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना सीखें। अगर तुम्हें तुम्हारा 1 मिनट भी उनको आधा घंटा भी मिल जाए तो वो खुश होंगे कि भाई इसका मुझे आधा घंटा मिला। और अगर तुम बिल्कुल ही एक्सप्रेसिव रहोगे, ओवर एक्सप्रेसिव रहोगे और ज़्यादा फुदकोगे, तुम 1 घंटा भी सामने हो जाओगे फिर भी हैं कर देंगे तुम्हारे सामने। फिर हैं वाले ही लोग आएंगे तुम्हारे आसपास। हाई वैल्यू मैंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तुम। हाई वैल्यू पीपल ऐसे ही नहीं वो होते। तुम्हें उनके सामने सीखना पड़ेगा कितना बोलना है, कैसे बोलना है। क्या ब्यूरोक्रेसी में भी यही चीज़ सिखाई जाती है। ब्यूरोक्रेसी में कोल्ड होना बिल्कुल। तुमने देखा होगा इंटरव्यू में जो यूपीएससी के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें जो सजेशन दिए जाते हैं क्लोथिंग्स को लेके कि कपड़े कैसे होने चाहिए, तुम्हें कैसा बैठना चाहिए, तुम्हें कैसे बोलना चाहिए, डोंट बी ओवर एक्सप्रेसिव। ये सब ब्यूरोक्रेसी में भी सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम जितने कोल्ड रहोगे तुम उतने न्यूट्रल लगोगे। और ब्यूरोक्रेसी में न्यूट्रल होना एक अलग से सिखाया जाता है। तुम्हारे कोई भी विचार, किसी भी तरह के ड्रेसिंग या कुछ भी एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए। जैसे रिलीजियस स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, तुम्हारी बॉडी पे टैटू ना हो, ये प्रेफर किया जाता है। पता नहीं कंपलसरी भी होगा शायद, मेरे को नहीं पता, पर प्रेफर हमेशा यही किया जाएगा। तुम सोच सकते हो यूपीएससी इंटरव्यू में कोई बैठा है पूरे टैटू वैटू वैटू ये सब बने हुए हैं, नहीं होगा, नहीं होएगा। समझो, कोल्ड पर्सनैलिटी ब्यूरोक्रेसी में ये सिखाया जाता है। ब्यूरोक्रेसी की ये ट्रेनिंग होती है कि तुमको कहीं से भी अलाइंड नहीं दिखना है, इधर भी नहीं इधर भी नहीं। तुम अपने फ़ायदे के अनुसार अलाइन होगे, कभी इधर कभी उधर। जो मजबूत है उसके साथ खड़े हो जाओ। यही सब डार्क साइकोलॉजी में होता है। अगर तुम बुक्स पढ़ोगे तो तुम्हें यही सब मिलेगा जो मैं तुम्हें ईजी भाषा में समझा रहा हूँ। किसी का भी पक्ष मत लो, किसी भी विचार को अपना विचार मत बोलो, बोलो ही मत। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कभी भी। हाँ हाँ करते रहो, एकदम घुमा फिरा के उसी के ऊपर डाल दो कि हाँ तुम बताओ ये तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, मैं बताऊंगा। फिर जैसे वो एक्सप्लेन करेगा उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर करके थोड़ा जवाब दे दो। समझ रहे हो? बी डार्क, बी कोल्ड, इसमें कोई बुराई नहीं है, समझे? और ड्रिंक हर किसी के साथ मत करो। ड्रिंक करोगे ना भाई, वहाँ पे तुम ये अपना फ्रेम तोड़ दोगे हमेशा, वो सेंसेस खो दोगे तुम वहाँ पे। ड्रिंक करना एक बहुत ही, या तो अकेले करो या तो बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कम, इस तरह से करो। ड्रिंक करने को हल्के में मत लेना, वरना वो छुछुंदर लोग हैं ना जो ही करने वाले, उनके बीच में ही फंस के रह जाओगे, छोटे बन के रह जाओगे। ट्रस्ट मी, ये जो ही करने वाले लोग हैं ना, ये तुमको हमेशा नीचे खींचेंगे। जिनके साथ तुम ये दारू पीने निकल जाते हो और वो सब, आज भाई आज दारू पियेंगे, आज कुछ नहीं करते, फिर ये दारू पीते रहेंगे, टीवी चलता रहेगा, नेटफ्लिक्स चलता रहेगा। इस तरह के उसमें मत फंस जाना ग्रुप में, टाइम किल होएगा तुम्हारा बस। ये मैं उनके लिए ज़्यादा बता रहा हूँ जिनके पैसे की कमी रही है और उनको ग्रो करना है, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके पास बाप का पैसा होता है या वो होता है वो तो करते हैं भाई, वीड वगैरह पीते हैं, दारू वारू। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी सारी बातें सबके लिए नहीं होंगी, तुम देखना हमेशा, अगर तुम्हारे लिए ज़रूरी है तो तुम अप्लाई करना इसे।
कई सारे ऐसे घर होते हैं या वो होते हैं, उनके ना सब चल रहा होता है, उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं देना होता। अगर वो 2 घंटे भी चले जाएँगे अपनी फैक्ट्री में, ऑफ़िस में या कहीं पे भी, आप वीडियो कॉल से या हर किसी से वो कंट्रोल कर लेंगे। उनको अब उतना ग्रो नहीं करना है लाइफ़ में। उनके लिए वो दारू पीते रहेंगे पूरे दिन भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम ऑन द अदर हैंड, तुम एक गरीब परिवार में अगर जन्म हुआ, मिडिल क्लास में हुआ और तुम्हें ग्रोथ आगे करना है, तो तुम्हें हर चीज़ को स्ट्रैटेजिकली करना चाहिए। हर चीज़, हर लोग से जो जिनसे भी तुम मिलोगे, हर एक्शन जो तुम लोगे, वो स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, ताकि तुम तेज़ी से ग्रो करो। उन्हीं लोगों से मिलो जो तुमको आगे पहुंचा सकें, तुम्हारा टाइम नष्ट ना कर सकें, बिना फालतू के केओस में ना फंसा दे तुम्हें, छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई ना करने लग जाएँ, डिबेट ना होने लग जाए तुम्हारी, ही करके वाली मीटिंग ना होने लग जाए तुम्हारी। बस ही चल रहा है वहाँ पे, दारू पी रहे हैं, ही कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, किसी और के लिए हो सकता है, तुम्हारे लिए नहीं है। अपनी नीड्स को समझो, अपने एक्शंस को सही करो और ग्रो करो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय। लॉजिकल मलिक की हर एक जो वीडियो है, उसको एक बुक के समान समझना, बल्कि मैं तो मानता हूँ कि बुक से भी ज़्यादा है। समझे? तुम्हें किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, बस लॉजिकल मलिक के एक्शंस अप्लाई करते रहो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय।